फ्रेंड्स, ये नेशनल पैनासोनिक का बहुत ही एक पुराना मॉडल है। ये इसमें कोई आईसी का कोई नामो निशान नहीं है, सब ट्रांजिस्टर से बना हुआ। मतलब ये एकदम पहली बार जो बना था उस ज़माने का ये 2-in-1 है। इसका मॉडल नंबर है नेशनल पैनासोनिक ये है IT ट्रांजिस्टर 7D7010100E। शायद यही इसका मॉडल नंबर है। इसका मॉडल नंबर भी ठीक से यहाँ में नहीं लिखा हुआ है, बहुत ही पुराना सेट है। तो इसका ये सेट था, ये पूरा टोटली डेड कंडीशन में था। ठीक है, तो इसको मैंने रेडियो तो चालू कर लिया, लेकिन एक जो प्रॉब्लम है इसका, किसी ने इसका ट्रांसफार्मर लगाया था। देखिए, मैंने तो इसको अभी ठीक करके लगाया, लेकिन ट्रांसफार्मर को वो खुला हुआ था, स्क्रू भी नहीं लगाया, कैसा करके लगाया। और इसका कैपेसिटर जैसे तैसे करके लगा के रखा है। ये तो मैं बाद में देख लूँगा, ये पावर सप्लाई का। हाँ, ये अभी हो जाएगा, वो उसको मैं बाद में देख लूँगा। तो इसका नहीं, बाद में नहीं, मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ। ये ब्रिज टाइप नहीं है। इसमें देखिए 3 तार है, मतलब इसमें 2 डायोड रहेगा। ये देखिए 2 डायोड है, 2 डायोड और एक कैपेसिटर रहेगा, या 2 कैपेसिटर रहेगा। एक कैपेसिटर से भी चलेगा। 2200 mAh आप लगा सकते हैं, उसमें आपको अच्छा चलेगा सेट, वो कोई हार्मिंग नहीं आएगा। तो इसका ट्रांसफार्मर ओरिजिनल ट्रांसफार्मर शायद ख़राब हो गया था, उन लोगों ने बाद में एक ट्रांसफार्मर लगाया। ये 1 एम्पियर ट्रांसफार्मर लिखा हुआ है, लेकिन ये 1 एम्पियर शायद नहीं होगा, थोड़ा कम ही होगा, 700-800 मिली एम्पियर होगा। तो ये पावर सप्लाई अभी ठीक है, इसको मैं ठीक कर लिया। ठीक है, इसका जो यहाँ में जो पीछे तरफ में जो उसका फॉयल डायग्राम रहता है, वो फॉयल डायग्राम आप देख के इसका पॉजिटिव नेगेटिव आप निकाल सकते हैं। और यहाँ में जो एसी लगाने का जगह है, जो कॉर्ड लगाने का, इन लोगों ने इसमें से डायरेक्ट तार निकाल के रखा है। तो ऐसा करने से प्रॉब्लम होता है, इसका जो डीसी फंक्शन ठीक से काम नहीं करेगा। डीसी फंक्शन का जगह में आप इसको शॉर्ट करना पड़ेगा, ये दोनों पिन। क्योंकि अगर आप इसको प्लग को अंदर में देंगे, तब क्या होगा, ये जो प्लास्टिक का देख रहे हैं ना, ये ऐसा करके टच हो जाएगा, ऐसा होगा ये। तो ये ऐसा होने से क्या होगा, यहाँ में 2 प्लेट है, वो 2 प्लेट में आपको टच हो जाएगा। उस टाइम ये एसी से फंक्शन करेगा। अगर आप एसी कॉर्ड को खोल लेंगे तो बैटरी से चलाएंगे, तब क्या होगा, यहाँ से ये जो दोनों पाथ है, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तब ये डीसी से चलेगा। मतलब यहाँ में एक मिडिल में एक प्लेट है, इसका दोनों तरफ में 2 प्लेट है। तो अगर ये ऐसा होगा तो मिडिल का प्लेट जाके लगेगा इसमें, और जब ये ऊपर उठ जाएगा तो मिडिल का प्लेट जाके लगेगा इसमें, इधर का प्लेट में, तब वो डीसी कनेक्शन होगा। ठीक है, ये है इसका टेक्नोलॉजी। अभी देखिए इसमें क्या क्या फॉल्ट है। पहले तो इसका जो मैंने इसका कनेक्शन सब अलग कर लिया है। इसका नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्शन से मैं एडाप्टर से कनेक्शन कर रहा हूँ। देखिए मेरा एडाप्टर ये 1.5 12 वोल्ट तक एडाप्टर है। आप जो भी सेट हो सब सेट चला सकेंगे। तो इसमें मैंने 6 वोल्ट पावर दिया है। तो इसका जो पावर सप्लाई है, वो पावर सप्लाई का तार आपको पहले निकाल लेना पड़ेगा। जो अगर पावर सप्लाई कहाँ से आया है, तो ये कैसे करके निकालेंगे। ये जो यहाँ में जो कैपेसिटर रहता है दोनों, ये मेन फिल्टर कैपेसिटर रहता है। तो मेन फिल्टर कैपेसिटर होने से क्या होता है, वो मेन फिल्टर कैपेसिटर आपको उसमें जो नेगेटिव पॉजिटिव है, वही ये बोर्ड का नेगेटिव पॉजिटिव सप्लाई होगा। उसको अगर उल्टा करेंगे तो ये सेट ख़राब हो जाएगा, एकदम पूरा ट्रांजिस्टर उड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा, एकदम टोटली डैमेज हो जाएगा। तो पहले इसका मोटर ख़राब था, ये देखिए मोटर मैंने लगा दिया है। और इसमें जो पुली था,
ये छोटा वाला पुली, ये पुली ख़राब था, लेकिन मेरे पास ये पुली था, मैंने न्यू लगा दिया है, अब एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। तो जब ऐसा करके दबाएंगे इसको तब क्या होगा, देखिए ये पुली का साथ ये पुली लगा है, ये पुली का साथ ये पुली लगा है, तो कैसेट का फीता जो है वो ऐसा करके घूमेगा। ठीक है, अभी अगर ये फीता ये पुली नहीं घूमेगा तब क्या होगा, ये पिंच रोलर जो है वो फीता को टानना शुरू करेगा, खींच के लेके आएगा, लेकिन इधर में कैसेट जो है वो स्टोर नहीं होगा, तब वो फीता आपका कैसेट सब जाम हो जाएगा। तो पहले इसको प्ले दे के आपको देखना है जो ये घूमता है कि नहीं। ये है मैकेनिकल पार्ट का मैं बारे में बता रहा हूँ। अगर ये नहीं घूम रहा है तब आपको ये सब पुली आपको चेक करना पड़ेगा। पहले इसको थोड़ा थोड़ा ऑयल दे के इसको फ्री करिए, देखिए ऐसा उठना चाहिए, कैसे करके उठ रहा है, सब प्लेट उठना चाहिए ऐसा करके। अगर ये कोई भी जगह जाम होगा तब आप सोच लेना जो जाम है उसको आगे पहले आपको फ्री करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो पुली है, ये जो मेन छोटा वाला पुली देख रहे हैं आप, ये छोटा वाला पुली इसका मोटर का साथ लगा हुआ है। ये जो फ्लाई व्हील है, ये फ्लाई व्हील का साथ ये दे के यहाँ से मोटर में जाके लगा है। ये जब घूमेगा तब वो पुली घूमेगा। ठीक है, तो मोटर जब घूमेगा तो ये भी घूमना शुरू करेगा। तो ये घूमने से क्या होगा, ये जो पुली घूम रहा है, ये छोटा वाला पुली, इसका साथ ये पुली भी घूमेगा, ये पुली भी घूमेगा। ठीक है, तो ये देखिए कैसे करके लग रहा है। जब मैं इसको प्रेस करूंगा तब ये पुली जाके इधर में लगेगा। ये देखिए लग गया। ये हो गया प्ले का पोजीशन। ठीक है, प्ले का पोजीशन कैसा हुआ, ये दिया, ये जाके ये पुली जाके यहाँ में लगा है और हेड जो है वो नीचे में आ गया, और पिंच रोलर जो है, पिंच रोलर ये फ्लाई व्हील का स्टिक में लगेगा। ये बहुत ही नाजुक चीज़ है और बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा। अगर कोई भी पुली और कोई भी पिंच रोलर अगर नहीं ठीक से टच हो रहा है तब वो सेट में बजेगा नहीं, वो सेट बहुत ही प्रॉब्लम करेगा, आवाज़ में सनसनाहट आएगा, आवाज़ का कांपेगा आवाज़, बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ये पहले आपको देखना है। ठीक है, अगर ये पुली सोचिए यहाँ में ठीक से लग रहा है, इसका जाम होकर चल रहा है, ऐसा करके घुमा के देखिएगा जाम हो रहा है कि नहीं। देखिए जाम हो रहा है तो मतलब ये ठीक से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये जो पुली है जब मोटर प्ले करेंगे तो ये पुली इधर में घूमेगा। ये देखिए, अगर मैं अभी प्ले को उठा दूंगा तो वो बंद हो जाएगा, लेकिन ये घूमते रहेगा। ये भी नहीं घूमेगा क्योंकि इसका पीछे में एक स्विच है। ये जो देखिए ये स्विच है, ये दोनों प्लेट टच होने से तभी घूमेगा। तो मैं यहाँ से बोर्ड में यहाँ से मैं शॉर्ट करके रखा है, देखिए तार से, इसलिए ये डायरेक्ट घूम रहा है अभी। तो बाद में मैं उसको लगा लूँगा, कोई बात नहीं है। तो इसका जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म प्लास्टिक पुली से बनता है, प्लास्टिक का रबर का पुली से। कोई मैकेनिज्म क्या रहता है, उसका गियर रहता है, वो बहुत ही खतरनाक होता है। अगर एक भी गियर टूट गया तो सोचिए गया सेट, और आपको बनेगा नहीं, क्योंकि वो गियर आपको मिलेगा भी नहीं और वो सेट बजेगा भी नहीं। लेकिन ज़्यादातर गियर नहीं टूटता है, बहुत ही हार्ड करके बनाता है। तो नेशनल पैनासोनिक का जो पहला वाला जो सेट है सब ऐसा है, लेकिन बाद में जब मॉडर्न सेट उन लोगों ने बनाया था उसमें उन लोगों ने गियर का सिस्टम किया था। तो गियर सिस्टम करने से भी वो अच्छा ही बचता था सेट। तो इसका जो रेडियो पार्ट है, रेडियो पार्ट में भी बहुत गड़बड़ था। मैंने आप लोगों को बताया था जो भी सेट आपको मिले, रेडियो पार्ट अगर नहीं बज रहा है तो हर आदमी क्या करता है, उसको आइप को यहाँ से घुमाना शुरू कर देता है। ये कभी भी मत करना, क्योंकि देखिए ये जब सेट बना है उन लोगों ने उसको एकदम परफेक्ट ट्यून करके, आइप को ट्यून करके इसके बाद ही वो सेट भेजा है आपको। तो आइप तो पूरा ओरिजिनली ट्यून किया हुआ है, अगर आप उसको घुमाएंगे तो क्या होगा, वो ठीक से नहीं, वो तो उसका मिसट्यून हो जाएगा, इसका गेन कम होएगा, ठीक से स्टेशन नहीं आएगा, ऐसा प्रॉब्लम होगा। इसलिए कभी भी कोई आइप को आप मत घुमाना, आइप को मत घुमा के इसके बाद आसपास का चीज़ आपको चेक करना पड़ेगा। तो रेडियो जो है, ये रेडियो पार्ट में देखिए यहाँ में ये है रेडियो का, ये है ऑडियो पार्ट, ये जो ऑडियो सेक्शन,
ये दोनों ट्रांजिस्टर से और ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर से उन लोगों ने ऑडियो बनाया, ठीक है। ये पावर सप्लाई का कैपेसिटर लगाया उन लोगों ने, ये दोनों 1000 mFD लगाता है। या आप अगर 2200 लगा देंगे तो एक ही कैपेसिटर में हो जाएगा। तो उस टाइम समय उन लोगों ने नहीं था 2002 mFD ऐसा कुछ होगा, तो उन लोगों ने 2 कैपेसिटर लगा के इसको फ़िल्टर किया है। तो फिर ये यहाँ से फ़िल्टर होके ये ट्रांसफार्मर ये ट्रांजिस्टर में जाएगा। ट्रांजिस्टर हो जाने का बाद इसका प्री एम्पलीफायर सेक्शन में आएगा, ठीक है। अगर इसका यहाँ में जो स्विच है, ये जो स्विच देख रहे हैं आप, ये स्विच क्या काम करता है, जब आप इसको टेप रिकॉर्डर में बजाएंगे तो आप इसको स्विच के ऊपर में देंगे, मतलब ये जो स्विच है, तब वो कैसेट प्लेयर सेक्शन में आएगा, कैसेट प्लेयर सेक्शन आएगा। तो अभी आप सोचेंगे जो कैसेट प्लेयर सेक्शन किधर में है, कैसेट प्लेयर सेक्शन पूरा ये है, देखिए ये लिप स्विच दे के ये है कैसेट प्लेयर सेक्शन। अगर ऑडियो आ रहा है लेकिन कैसेट प्लेयर नहीं बज रहा है, तब आप सोचेंगे ये सेक्शन में आपका गड़बड़ है, कोई भी ट्रांजिस्टर कटा हुआ है, ये कोई भी कैपेसिटर लीकेज हो गया, कोई भी कैपेसिटर ड्राई हो गया, ऐसा होगा। तो इसमें क्या हुआ था, ये दोनों कैपेसिटर ड्राई हो गया था एकदम, मतलब कोई काम ही नहीं कर रहा था। तो ये सब सेट में वही एक प्रॉब्लम होता है। इसको कैपेसिटर का खोल के चेंज करना बहुत ही झंझटिया काम होता है, बहुत ही झंझट से आपको वो थोड़ा धीरे धीरे खोलना पड़ेगा। अगर ज़्यादा हीट पड़ेगा तो फॉयल उठ जाएगा, फॉयल उठने से फिर उसको फॉयल को आपको ठीक करके लगाना पड़ेगा, बहुत ही प्रॉब्लम होता है। अगर ट्रांजिस्टर ख़राब है तो आप पंप यूज़ कीजिए, पंप से आप ट्रांजिस्टर को खोलिए, ठीक है। तो आप कैसे देखेंगे जो ऑडियो सेक्शन टेप रिकॉर्डर का ऑडियो सेक्शन ठीक है कि नहीं, आप इसको पहले कैसेट प्लेयर सेक्शन में दीजिए स्विच को, इधर का जो स्विच दिखाया मैंने इसको दीजिए। देने का बाद इसको प्ले दीजिए, प्ले दिया तो प्ले देने के बाद ये दोनों हेड का दोनों तरफ में टच करके देखिए इसमें ऑडियो आ रहा है कि नहीं, और नहीं तो इसका हेड का ठीक माथा में ऐसे करके स्क्रू ड्राइवर से आप टच कीजिए, देखिएगा अगर ऑडियो आ रहा है और ये सेक्शन ठीक है तो वो घट 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 करके साउंड होगा, तब आप सोच लेना जी हाँ मेरा ऑडियो सेक्शन ठीक है कैसेट प्लेयर का। अगर आप इसको रेडियो में देंगे ये स्विच को, तब क्या होगा, ये सेक्शन कट जाएगा और स्विच से इधर का काट जाके इधर में आएगा, इसका जो ऑडियो है ये इधर में आएगा। तो फास्ट ये IF में इसको ऑडियो आएगा, ये ऑडियो आने का यहाँ में ऑडियो आने का बाद ये ट्रांजिस्टर होके इधर से जाके ये कॉइल से होके बाहर में निकलेगा। तो अगर इसको आप उल्टा सोचेंगे तो क्या होगा, इधर से ऑसिलेशन आ रहा है ऐसा करके जाके यहाँ में ऑडियो इधर में वो इसका ऑसिलेशन अंदर में जा रहा है, इसके बाद वो प्ले हो रहा है सेट। अगर इधर में सोचेंगे तो ये फर्स्ट IFT, सेकंड IFT, थर्ड IFT ऐसा करके पूरी। तो ये फर्स्ट IFT, सेकंड IFT, थर्ड IFT एक एक आदमी का एक एक जैसा मनोभाव होता है। जैसे कोई सोचता है इसका ऑडियो सेक्शन का फर्स्ट जो ऑडियो आया है उसको फर्स्ट IFT बोलता है, कोई बोलता है नहीं इसका फर्स्ट IFT होता है जिधर से इसका ऑसिलेशन आ रहा है या उसका वेव आ रहा है, वो वेव से वो फर्स्ट IFT होता है, सेकंड IFT होता है, थर्ड IFT होता है। तो आप जो भी सोचिए पहले आप ये IF में इसका ऑडियो चेक करना पड़ेगा। ये IF में कहाँ से आएगा, ये वॉल्यूम कंट्रोल का एक पॉइंट पिन से इधर में आएगा। यहाँ में एक डायोड रहेगा, देखिएगा छोटा सा एक वाइट कलर का डायोड दिखा रहा है इधर में। मैं इसको नहीं कुछ करूँगा तो अगर टूट जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसमें ऑडियो आएगा, इसमें ऑडियो जाने के बाद ये IF में ऑडियो आएगा, ये IF में ऑडियो आने के बाद ये ट्रांजिस्टर में जाएगा, इसको ट्रांजिस्टर जाने के बाद ये IF में जाएगा, ये IF में जाएगा। अगर ये तीनों IF में इधर में ऑसिलेशन आ गया है तब सोच लेना ये IF सेक्शन आपका ठीक है, आप IF को मत घुमाइए, ठीक है। इसके बाद ये जाएगा कॉइल में मीडियम। जब आप शॉर्ट वायर में देंगे, इसका जो और एक स्विच है शॉर्ट वायर में देने से शॉर्ट का कॉइल में जाएगा, मीडियम वेव देने से मीडियम में कॉइल में उसका ऑसिलेशन जाएगा। ऑसिलेशन जाने का बाद वो स्टेशन कैच करेगा। तो ये है ये सब रेडियो का ये 2-in-1 का मेन थ्योरी। इसके लिए आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, जो उसको मल्टीमीटर लगा के आप देखेंगे कहाँ से क्या, ऑसिलोस्कोप लगा के देखेंगे, ये सब ज़रूरत नहीं होता है।
आप जितना काम करेंगे इतना आपका नॉलेज होगा, नॉलेज का अनुसार आप काम कर पाएंगे। तो ये है नॉर्मल प्रोसेस से कैसे करके आप देखेंगे, यही बात है। इससे बड़ा प्रॉब्लम ये सब सेट में होता नहीं है, क्योंकि ये सब सेट इतना अच्छा करके बनाया है। देखिए इतना साल हो गया, ये सब IF कॉइल एकदम एक्यूरेट है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, एकदम ओरिजिनल गेन है। ये इसका एज 50 से 60 ईयर्स हो जाएगा शायद, क्योंकि ये पहला ज़माने का नेशनल पैनासोनिक है। उसमें IC नहीं है, IC था ही नहीं उसमें। वो बाद में जो सेट बनाए उन लोगों ने IC से बनाया था। ये पूरा ट्रांजिस्टर से बना है, पूरा बहुत पुराना सेट है, ये बहुत ही एंटीक सेट है। इसलिए मैंने एक जगह से मंगाया, इस सेट को लेके आया है, तो इसको बना रहा हूँ अभी। तो ये जब बन जाएगा आप लोगों को मैं दिखाऊंगा इसका आवाज़ का क्वालिटी। अभी इसका रेडियो भी बज रहा है। শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল বলেছেন, জনবিশ্বাস সংশোধনী বিল 2026-2047 মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যমাত্রা ও দেশের অগ্রগতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। নতুন দিল্লিতে আজ এই বিল প্রসঙ্গে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়েছে। ये साउंड हो रहा है क्योंकि मेरा इन्वर्टर चल रहा है, इसलिए ये साउंड हो रहा है। जीवन যাপন ও ব্যবসা বাণিজ্যের স্বাচ্ছন্দ্য। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को ये सेट का और भी डिटेल्स मैं दूंगा, ठीक है।